हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्सट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ इतना आई कैप इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ। देखिए, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, ठीक। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है यार, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ। वो जो फोर्स लग रहा है इस पर, वो फोर्स लग रहा है कितना, 1.6 इंटू 10⁻16 न्यूटन लग रहा है। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन देखो तुम, आई कैप दे रखी है, वही पॉजिटिव, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड होगा और फोर्स हमारा इस पर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है। ये तो मतलब हुआ। ऐसे डायरेक्शन हटा देना, इसकी ऐसे दिखा देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो होता है। तो ये बताओ फोर्स लग रहा है और चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये डायरेक्शन दिखाई है मैंने ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻16 है। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। इसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल जाएगा तुम्हें, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1000 आ जाएगा, ठीक है। कहीं है आंसर, 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1000। अब ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर लग रही है, वो नेगेटिव में होगी नहीं होगी? ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया तुम्हारा न्यूटन पर कूलम। लेकिन अगर मैं इसका वेक्टर ई लिखूँ तो ये तो लिखूँगा ई इंटू माइनस के आई कैप। तो ई की वैल्यू कितनी है, 10⁻3, ठीक है, न्यूटन पर कूलम इंटू माइनस आई कैप। ये फॉर्मूला, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, जो कि यहाँ पे दे रखी है ऑप्शन बी में। कितना दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है, इजी क्वेश्चन है यार। देखो, पॉजिटिव अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है ना, तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स लगाता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अलॉन्ग लगाता है। और अगर कोई चार्ज नेगेटिव लगा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है अगर दो लार्ज मेटल की शीट्स हैं जिसकी इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखो, आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज इन्फिनाइट प्लेन शीट्स थी, ये क्या है, अगर कोई इन्फिनाइटली प्लेन शीट्स थी, ठीक है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती थी, प्लस सिग्मा, कितनी होती थी, प्लस सिग्मा। और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट होता था अगर पी, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती थी वो होती थी, आपको पता होगा, सिग्मा अपॉन 2πε0 ये होती थी। ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, ये समझाया है, ये फॉर्मूला जैसे आपको याद रहना चाहिए। अब यहाँ पे दो शीट्स हैं, यहाँ पे दो शीट्स हैं, और वो भी जो है मेटल की शीट इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी की हैं और अपोजिट साइन की। सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों की सेम है, लेकिन इनकी चार्ज डेंसिटी आप देखेंगे साइन अपोजिट है। इस पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा होगी, इस पर माइनस सिग्मा होगी, है दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम, लेकिन चार्ज दोनों पे प्लेट्स पे अपोजिट है। तो बताओ, कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ शीट के बीच में कितना होगा। मान लो शीट का बिटवीन ये है पॉइंट पी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। मान लो ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, तो इसकी वजह से बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर, E1। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, सी की ओर होगा, E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर वो हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। अच्छा, E1 की वैल्यू क्या होगी, E1 की वैल्यू होगी सर σ/2ε0, क्योंकि दोनों की σ/2ε0 है, प्लस E2 की वैल्यू भी यही होगी σ/2ε0। तो आप कहोगे सर सिग्मा बाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इंटू 2 सिग्मा अपॉन 2ε0। तो बच्चों 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, σ/ε0 आ गया। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको पी पॉइंट पर निकालना था। अब सिग्मा की वैल्यू बताओ, सिग्मा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी देर की है, 26.4 इंटू 10⁻⁻12, सही है। ε0 की जो वैल्यू होती है वो याद रखना, 8.85 इंटू 10⁻- क्या होती है, 12 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 होती है। चलो अब इसको कैंसिल आउट कर दो, सॉल्व कर लो। 26.4 अपॉन 8.85, यहाँ का पॉइंट हटाओ, 2 जीरो यहाँ लगाओ, एक का पॉइंट हटाओ, यहाँ पे 1 जीरो लगाओ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट कर दो।
तो ये कितना आएगा 2640 डिवाइडेड बाई 885 आएगा। जब इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये लगभग जो है तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली 3 कितना आएगा इलेक्ट्रिक लगभग 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट है ना। तो 3 के लगभग हम अप्रॉक्सीमेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आंसर पूछ रहा है ना कितना हुआ, सही है। तो 3 न्यूटन पर कूलम आएगा, क्लियर है, इतना अप्रॉक्सीमेट आएगा। 1.5 का आने का तो चांसेस ही नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो 3 ही होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, देखो एक चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक बार बताओ, जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये बताओ यहाँ पर जो चार्ज है, ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन 1 पर लग रहा है बाई 2 के द्वारा, यहाँ फोर्स लग रहा है ऑन 2 पर बाई 1 के द्वारा, ये तो मतलब वो F21। अब आप मुझे बता दो कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि इसका सही होगा, ठीक है। इसमें ये बताओ, ये चार्ज Q है, दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये चार्ज अगर प्लस Q1 होगा तो ये चार्ज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तभी तो ऐसा सिचुएशन आएगी। और अगर मैं मान लो ये प्लस चार्ज मान लो 5 होता, 5 माइक्रोकूलम होता फॉर एग्जांपल, और ये होता माइनस के 4 माइक्रोकूलम, तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँगा तो ये बताओ कितना आएगा, 5 × -4 कितना आएगा, फॉर एग्जांपल लिया ये -20 आएगा। ये वैल्यू 0 से छोटी है या बड़ी है, सर 0 से छोटी है, तो ये बताओ इनमें से आंसर कौन सा होगा, ये नहीं होगा, Q1 Q2 लेस देन 0, बताओ होगा या नहीं होगा, बताओ कोई प्रॉब्लम, भाई बताओ ना। तो ये वैल्यू जो आई है, जब दो अपोजिट चार्जेस लोगे तो ऑब्वियसली उनका जो मैग्नीट्यूड है 5 × -4 लिखोगे तो -20 तो लिखोगे, तो -20 0 से बड़ा है छोटा है, 0 से छोटा है, तो सर यही होगा इसका आंसर। है सिंपल नहीं है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, ये कह रहा है 2 चार्जेस हैं +8Q और -8Q, ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कर लेना। ये +8Q चार्ज दे रखा है और ये चार्ज है Q1, और दूसरा जो चार्ज है वो है -Q2Q। तो ये इनमें से बताओ, पहले बात तो छोटा चार्ज कौन सा है, 8Q या -2Q, तो आपको होगा सर -2Q है, और वो लोकेटेड है, ये वाला जो है ये x = 0 पर चार्ज था, ये है हमारा x = L पर क्वेश्चन बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, L ही तो हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कह रहा है द पॉइंट ऑन x एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एक x एक्सिस भी है ये पूरी जो हमने कंसिडर करे हैं दोनों पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2, इसी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो लोकेशन बतानी है। अब देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो जो लोकेशन हो सकती है वो यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो, हमेशा याद रखना वो पॉइंट P जो कंसिडर करना है जहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो स्मॉलेस्ट चार्ज के पास कंसिडर करना है, और स्मॉलेस्ट चार्ज क्या है -2, तुम यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो, तुम यहाँ भी कंसिडर कर सकते हो, मैं यहाँ कंसिडर कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मान लिया यहाँ से ये दूरी कितनी है, x है, कितनी दूरी ली है, x, या यहाँ से x दूरी ले सकते हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ से चाहो वहाँ से ले लो मेरे भाई, तुम चलो यहाँ से ले लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, यहाँ से ले लो x दूरी। तो ये बताओ इस पॉइंट पर ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर की ओर होगी, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये होगी, और जब E1 = E2 हो जाएगा तभी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पर 0 था, भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E पर पॉइंट पर 0 था, तो आप यही तो करोगे इसको कि सर E1 में से E2 घटा दूंगा, किसके बराबर लिख दूंगा, 0, तो E1 = E2 नहीं हो जाएगा, तो E1 की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 इंटू Q1/R1² बराबर होगी 1/4πε0 इंटू Q2/R2², ये तो कहोगे सर R1 क्या है, अरे भैया ये R1 हो गई, ये दूरी R1 हो गई, और बच्चों R2 क्या होगी, भाई R1 क्या है, Q1 से Q2 तक के बीच की दूरी है, एक मिनट सॉरी, P तक के लिए ले रहे हैं ना, हाँ, Q1 से P तक की जो दूरी होगी, ठीक है, E1 = E2 लिखा है ना, ये तो इसे कैंसिल आउट करेगा, पहले इसे लिख लो, चलो आइए बताते हैं, Q1/R1² बराबर लिख देंगे Q2/R2², चलो ठीक है। Q1 कितना है यहाँ पर बताओ, Q1 कितना है 8Q, अब Q1 से P तक की जो दूरी होगी वही तो R1 होगी, तो R1 कितनी हो जाएगी, जो दूरी है R1 वो हो जाएगी बेटा x + L, कितनी हो जाएगी, x + L हो जाएगी। चलो ठीक है, Q2 चार्ज कितना है, Q2 चार्ज है बेटा -2Q, कितना चार्ज है -2Q, तो बताओ इस से यहाँ से इस P तक की दूरी कितनी है, सर आपने बताया ना x है, हाँ मेरे भाई x है, ठीक है, वो रखनी है यहाँ पर, तो Q1 की वैल्यू रख दो, चलो 8Q,
सही है, अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू Q2 की वैल्यू कितनी है, -2Q अपॉन R2 कितनी है सर, R2 आपने बताया ना सर एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गई। तो देखो एक्स से Q से Q कट गया, सही है, 2 से जाओ 2 से 4 काट दीजिए, 8 4 कट गया, ये हो गया 4x² इक्वल टू हो गया ये माइनस के एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बताओ। अच्छा दूसरी चीज़, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो, Q2 माइनस में 2Q मत कंसीडर करना, क्योंकि ऑलरेडी ये साइन हमने कंसीडर कर रखा है ना। देखो इधर ये जो लिखा है ना, ये जो लिखा है यहाँ पर देखो, ये E1 बराबर E2 डायरेक्शन नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। तो उस नेगेटिव साइन की वजह से ही यहाँ पर ये साइन आया है, ठीक है। और तुमने E1 E2 को बराबर कर दिया, जब E1 E2 को बराबर कर दिया तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे, और मैग्नीट्यूड में चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, 2Q है, तो यहाँ पर 2Q ही लेंगे, माइनस मत ले लेना, गलत हो जाएगा। अच्छा इसका स्क्वायर रूट कर दो, देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना है 2x² का स्क्वायर रूट कितना हुआ एक्स प्लस एल का स्क्वायर रूट कितना हुआ एक्स प्लस एल होगा। तो बच्चों देखो x बराबर कितना आ जाएगा, एल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x बराबर एल आ जाएगा। तो अब ये जो हमने कहा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पर बताओ कितना होगा, बताओ यहाँ पे। तो वो x की वैल्यू कितनी आई है, एल आई है, कितनी आई है एल, लेकिन हम जो नापेंगे वो 8Q से नापेंगे, ध्यान रखना 8Q से नापेंगे, यहाँ से P तक की दूरी नापेंगे। P तक की दूरी कितनी होगी बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है, प्लस x बराबर L माना है, तो ये पूरी दूरी जो होगी याद रखना, जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो लेंगे, ठीक है, ऑफ पॉइंट P की, ऑफ पॉइंट P की फ्रॉम चार्ज याद रखना, फ्रॉम चार्ज 8Q से लेंगे, फ्रॉम चार्ज 8Q से कितनी होगी L प्लस एक्स, तो L प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, वो भी L है, तो कितने हो गया 2L हो गया। और अगर तुमसे कहता बताओ 2Q चार्ज से कितनी होगी पॉइंट P तक की दूरी, तो वो होती है L, लेकिन यहाँ नहीं कह रहा, हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज से लेना डिस्टेंस, तो ये कितनी होगी 2L होगी, ठीक है। आप कहोगे सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें नेगेटिव चार्ज से लेना है या क्या पॉजिटिव चार्ज से लेना है, तो याद रखो, तो मैं सबसे पहले पॉइंट P को कहाँ से कंसीडर किया, पॉइंट P को स्मॉलेस्ट चार्ज से कंसीडर किया, कितनी दूरी पर कंसीडर किया, x दूरी पर। लेकिन हमेशा जो दूरी नापेंगे हम पॉइंट P तक की, वो नापना जो भी है पॉइंट P एक पॉजिटिव चार्ज, किससे, पॉजिटिव चार्ज 8Q से P तक की डिस्टेंस नापनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L, और यहाँ से यहाँ तक की x है, तो L प्लस एक्स होगी, x हमने निकाल ली, कितनी आई L आई। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड कंसीडर करें, देखो E1 माइनस E2 करा है इक्वल टू 0, समझो ये डायरेक्शन थी, दो डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन किसकी वजह से निकलती हैं, साइन के पॉजिटिव की वजह से। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपने Q2 की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, नेगेटिव नहीं रखी है, मैग्नीट्यूड लिया है, ये ध्यान रखना, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख सकते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो चार्जेस हैं प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दे रखा है, और जो है इनके बीच की दूरी r दे रखी है, r है, और एक्सपीरियंस कर रहा है एक फोर्स इतना। देखो दो चार्जेस होंगे, कोई मान लो Q1 Q2 फॉर एग्जांपल, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस r दे रखी है, और इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो लगता है इन पर वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है मीडियम में, ये फोर्स जो लग रहा है मीडियम में लग रहा है। अगर मान लो इनके बीच में एयर होती, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच की दूरी r है, और मीडियम नहीं होकर एयर होता है मीडियम। यहाँ मीडियम क्या है, कोई अलग मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है 5, तो इसमें लगने वाली वैल्यू क्या होती है, जो है F0 लिखते हैं जनरली, एयर में फोर्स जो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। अगर आप देखें तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r की जगह हम लिख सकते हैं F0 अपॉन K, ये तो लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स बताओ बिटवीन देम इन वैक्यूम एट सेम डिस्टेंस r, डिस्टेंस सेम रहती है दोनों के लिए, सही है। तो एयर में फोर्स कितना हुआ, F0 बराबर हो जाएगा K टाइम्स ऑफ F, तो बताओ K की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 5, तो 5F हो जाएगा, एयर में फोर्स कितना आएगा 5F आ जाएगा। तो बताओ 5F आएगा नहीं आएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी,
कि स्मॉल ऑब्जेक्ट है विद चार्ज क्यू एंड वेट एम जी इज अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एल अटैच टू द स्टेशनरी सपोर्ट द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एज शोन इन फिगर। देखो कोई चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, वो हमने क्या किया है कि ध्यान रखना ये चार्ज जो क्यू चार्ज है, ठीक है, हमने क्या किया, इसको क्वेश्चन बोल रहा है एक चार्ज क्यू को अटैच कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाया है। इसका मास कितना है एम, तो इसका वेट कितना लगेगा, नीचे एम जी लगेगा, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिंग्स मेक्स एन कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, थीटा के साथ, वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ ये एंगल बना रही है थीटा। पहले रहा होगा इस पोजीशन पे, देखो पहले रहा होगा ये इस पोजीशन पे, अब लेकिन ये थोड़ा सा हमने इसको ऐसे खींच के इस तरीके से कर दिया, इस पोजीशन पे लिया है फाइनल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन हो गई इसकी, ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई बेटा, क्या होगी इसकी, ये फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है, ये वाली और ये वाली इसकी फाइनल पोजीशन हो गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे, देखो जब इसको इस फाइनल पोजीशन में ले आएंगे तो ये एंगल थीटा है, तो देखो ये भी तो एंगल थीटा होगा, ये अल्टरनेट एंगल है, यहाँ पर टेंशन क्या लगेगी, टी लगेगी, जब टी लगेगी तो इस टेंशन टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा जो हो जाएगा टी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो जाएगा बेटा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अच्छा ये जो चार्ज क्यू है, ये जो चार्ज क्यू है ये किस में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब जब भी कभी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, वो भी पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलग लगता है, तो फोर्स ऐसे एफ लगेगा, ये फोर्स इस वाले कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, ये वाला जो वेट एम जी है को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला फोर्स टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। तो मुझे बताओ इससे यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और टी साइन थीटा बराबर लिख सकता हूँ एफ, लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, दोनों को इक्वेशन को डिवाइड मार दोगे, अगर सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड मार दो तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये टी साइन थीटा अपॉन के टी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा एफ अपॉन एम जी। तो देखो बच्चों टेन थीटा बराबर कितना आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आ जाएगा एफ अपॉन एम जी। अच्छा चलो कोई नहीं, ये बता दो यहाँ पर आंसर कौन सा आने वाला है आपका, क्या पूछ रहा है वो, थीटा एंगल पूछ रहा है, तो ये बताओ थीटा बराबर क्या होगा, थीटा इक्वल टू, ये कह रहा है एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू का पूछ रहा है, क्यू का जो है चार्ज पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू का कितना होगा, सही है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भाई, क्यू का चार्ज पूछ रहा था, तो तुम्हें बताओ फोर्स की वैल्यू क्या होती थी, क्यू ई होती थी ना, फोर्स बराबर क्यू ई अपॉन एम जी हो गया, चार्ज पूछ रहा है तो क्यू बराबर बच्चा कितना हो गया, क्यू बराबर हो गया एम जी टेन थीटा अपॉन ई हो गया। तो बताओ यही तो चार्ज आएगा, कितना आएगा, यही तो चार्ज आएगा मेरे बच्चा, कितना आएगा एम जी अपॉन ई, एम जी अपॉन ई, एम जी अपॉन ई टेन थीटा, क्लियर है, यही तो चार्ज आया एम जी अपॉन ई टेन थीटा। तो देखो एम जी अपॉन ई एम टेन थीटा, ये पॉजिटिव विद मैग्नीट्यूड एम जी अपॉन ई होगा, या एम जी अपॉन ई टेन थीटा होगा, या नेगेटिव होगा, ये वाला चार्ज होगा। चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है ना, चार्ज कैसा है पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव नहीं होगा, चार्ज अगर नेगेटिव होता तो क्या होता, इस पर जो फोर्स लगता है वो इधर लगता है। देखो ये चार्ज अगर पॉजिटिव ना लेके तो ये वाली सिचुएशन बनती ही नहीं, ये वाली सिचुएशन बनती ही नहीं। क्यों नहीं बनती सर, क्योंकि अगर तुम चार्ज को नेगेटिव ले लेते ना, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो चार्ज है अगर इसको तुम नेगेटिव ले लेते इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो इस पर टेंशन टी लग रही थी, एक तो तुम्हें पता ही थी टेंशन टी, और ये एंगल वर्टिकल से एंगल बनाई थी थीटा, इसके दो कंपोनेंट होते, ये भी थीटा होता, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते, ये तो टी कॉस थीटा था ही, और ये वाला कंपोनेंट था टी साइन थीटा था, ये तो पता ही था। तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है फोर्स, तो ये वाला कंपोनेंट को बैलेंस कौन करता, कोई नहीं करता, ये अनबैलेंस हो जाता, नहीं हो जाता, तो वहाँ पे ये सिचुएशन बनती ही नहीं, ठीक है, ये चार्ज नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए ये वाला आंसर सही है, पहला वाला सी वाला तो गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है ये सब, ठीक है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है 16, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम आएँ तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि एक नेगेटिव चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है एक्स, ये मान लो एक्स है नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट, वो रिपेल हुआ बाई एनोदर चार्ज ऑब्जेक्ट, ये रिपेल जब भी हो सकता है वाई से जब इस पर भी नेगेटिव चार्ज हो,
ये कह रहा है हाउएवर द जेड इज अट्रैक्टेड बाई टू द ऑब्जेक्ट वाई, जेड जो है अट्रैक्टेड होता है, जेड क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है टू द ऑब्जेक्ट वाई से, इसका मतलब वाई से अट्रैक्ट जब हो सकता है इस पर चार्ज पॉजिटिव हो। सही है बेटा। तो कह रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी होगी फॉर ऑब्जेक्ट जी के लिए, क्या वो पॉजिटिवली होगा, बिल्कुल है, सही है, लेकिन नेगेटिव होगा, नहीं है, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत है, ये इसलिए छोड़ रहा हूँ, आगे भी पॉजिटिवली चार्ज दे रखा है। ये कह रहा है न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, ये भी गलत है, न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, ना नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज तो हो नहीं सकता, न्यूट्रल की बात देखते हैं। ये देखो सी का, सी हो सकता है क्या, सी पॉजिटिवली चार्ज तो है, क्या न्यूट्रल भी होगा, न्यूट्रल इस सेंस में कह सकते हैं कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होती और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होती फॉर एग्जांपल, और ये चार्ज भी जो है -2 कूलम होता फॉर एग्जांपल, ये भी चार्ज -2 कूलम होता, तो इसके द्वारा इस पर फोर्स इधर लगता, अट्रैक्टिव फोर्स इसके द्वारा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव लगता है, तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते थे, नहीं कर सकते, ऐसी सिचुएशन बन जाती तो ये न्यूट्रल में हो जाता, नेट फोर्स जीरो हो जाता ना, तो नेट फोर्स जीरो हो जाता तो ये न्यूट्रल रहता ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती थी, न्यूट्रल भी हो सकता था और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता था, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा सी पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट माइक्रोस्कोपिकली ये चार्ज दे रखे हैं, पहला के इनिशियली चार्ज दे रखे हैं +3, 5e और -3, ये सेम चार्जेस कॉन्टैक्ट में आए साइमल्टेनियसली फॉर ए मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड हो गई, तो कौन सा इनमें से फाइनल चार्ज होगा इस स्फीयर पे। तो देखो बेटा, तुम्हें पता है, मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस इनिशियल चार्ज फाइनल चार्ज के बराबर होता है। ये जो दे रखे हैं +3, +5e, -3, ये इनिशियल चार्ज दे रखे हैं, तो इन्हों अगर हम जोड़ दें, जो दे रखे हैं उनको अगर हम जोड़ दें बच्चा, तो कितना दे रखा है, +3, फिर +5e, फिर -3 ये दे रखा है, और फाइनल चार्ज कितना होगा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, इससे कैंसिल आउट कर दो, फाइनल चार्ज कितना आएगा, जितना इनिशियल चार्ज होगा, वो इनिशियल चार्ज कितना है 5e। अब इन ऑप्शनों में से जोड़ो, जिन पर चार्ज 5e आए हैं वही तुम्हारा आंसर होगा, क्योंकि फाइनल चार्ज पूछा है ना स्फीयर पे। तो देखो 5 और 5 10 हो गया, 10 में से 4 का हो गया 6 हो गया, ये तो होगा ही नहीं। ये वाला देखो 6 और 6 12, 12 में से 7 गया 5e होगा, ये आंसर हो सकता है बी वाला। सी वाला देखो 4, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, 5 और 3 8, 8 और 9, 9 और 4 13 हो गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ये देखो सबको जोड़ो, 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 में से 8 गया, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, ये तो 4 बचेगा, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, तो 5e वाला ये वाला आंसर होगा। तो कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको अप्रोच लगाने हैं, कुछ ऑप्शन से ही अप्रोच लगानी होती है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। सही है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों देख लो, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q - Q + Q0 H फिगर में दिखाए गए हैं। कह रहा है बताइए नेट फोर्स कितना हुआ। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया भी क्वेश्चन है और सिंपल भी है। यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पॉइंट O पर जो चार्ज दे रखा है वो Q0 दे रखा है, और यहाँ पे जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है -Q, और ये जो चार्ज दे रखा है ये है Q। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये A है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये भी A है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो भैया नेट फोर्स किस पे पूछ रहा है, Q0 पे पूछ रहा है। अब मुझे बताओ ये नेट फोर्स Q0 पे दिखाऊंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/4 के 1/4 होती है के Q1 Q2 अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है A²। सही है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, बोलो। तो इस पर फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, वही होगी के Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी A² है। तो देखो जब दो इक्वल फोर्स लगे हों और एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक है, तो इनका नेट फोर्स कितना होगा, देखो नेट फोर्स यही तो होगा। तो कैसे निकालते थे नेट फोर्स, मुझे बताओ। नेट फोर्स के लिए फॉर्मूला होता था √के F1² + F2² + के 2F1 F2 cos थीटा, ये तो फॉर्मूला होता था। तो मुझे यहाँ पर बता दो F1 = F2 = F है, और इनके बीच का एंगल थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री है। तो थीटा कितना डाल दूंगा 90 डिग्री डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो अब कर लो। नेट फोर्स कितना हो गया F² + F² + के 2F², और ये कितना हो गया थीटा 90, तो cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 0। तो ये हो गया F² + F² + 0, तो ये हो गया √2F²। तो बच्चों कितना आ गया √2F आ गया, कितना आ गया नेट फोर्स √2F आ गया।
कितना आ गया √2f। अब √2 तो है ही है, चलो कोई बात नहीं। f की वैल्यू कितनी थी k Q1 Q2 अपॉन a²। देखो यहीं तो ऊपर निकाली है k Q1 Q2 अपॉन a²। तो इसमें आंसर ये होगा सी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। सो ये फिनिश हो जाएंगे क्वेश्चंस। ये देखिए एक चार्ज दे रखा है 1 कूलम और गेन करता है इतने इलेक्ट्रॉन। एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी मान लो, इस पर पहले से ही ऑलरेडी चार्ज दे रखा है 1 कूलम, और जो है कुछ इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं इस पर। कितने आ रहे हैं 5 × 10⁻18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये किसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इस पर जो चार्ज लेके आएंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन चार्ज लेके आएंगे इन पर, वो कितना चार्ज लेके आएंगे n × e। इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके आएंगे n की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻18 है ना। और ये चार्ज कैसा होगा बेटा, ध्यान रखना नेगेटिव होगा। ठीक है नहीं, ठीक है, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो नेगेटिवली चार्ज होती है। इंटू 1.6 × 10⁻−19 यही तो चार्ज लेके आएंगे। बताओ तो ये चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, या अलग ना नेगेटिव होगी। 16 5 जा कितने होते हैं 8 × 10⁻−1 हो गया, तो ये आ गया -0.8। कितना आ गया -0.8 कूलम आ गया तुम्हारे पास। इतना नेगेटिव चार्ज ले आए, तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कितना हुआ, इस पर बॉडी पर नेट चार्ज जो होगा, नेट चार्ज कितना होगा बच्चों इस पर, इस बॉडी पर नेट चार्ज पहले से तो चार्ज था Q1 और कुछ नेगेटिवली चार्ज आ गए। सही है नहीं सही है, तो वो हो गया Q1 कितना था 1 - 0.8। अरे ये तो होगा नेट चार्ज तो Q1 + QE होगा। अब QE की वैल्यू कितनी है -0.8। अरे बताओ ना माइनस, भैया नेट चार्ज तो होगा, टोटल चार्ज होता है ना, टोटल चार्ज कितना होगा Q1 + QE। अब QE की वैल्यू कितनी है -0.8 है बस, तो लो Q1 - 0.8 हो गया। अब Q1 की वैल्यू 1 - 0.8 हो गई, 1 में से 0.8 हटा दो 2 आ गया, 0.2 आ गया, 0.20 कूलम आ गया। बताओ है कहीं आंसर, ये है तो प्लस के 0.20 कूलम आएगा इसका आंसर फाइनल। ठीक है बेटा, तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।